Hello everyone, welcome back to the new chapter of organic 12th organic chemistry, aldehydes and ketones। और मैं बता दूं it is one of the most important chapters और इसके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस आती हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, और अब आज जैसे हमेशा मैंने तुम्हें बताया ही है कि भाई जब भी हम कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें कैसे क्या क्या पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड्स का, उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हम उन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स से, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से उस कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं। और फिर उसके बाद हम उसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, फिर यूजेस पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो शुरू किया हुआ है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी होता है अल्डिहाइड और कीटोन। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, आई थिंक मैं इसको फ्लाइट मोड पर डालना भूल गई हूँ और ये पापी लाइट जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कर चुका है। ओ माय गॉड, ओके, आई थिंक अब थोड़ा सही होगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन यानी पहले मैं बताऊंगी कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो मैं बता रही थी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ बेटा, तो एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है ना, ये इस H और इस R का ही फ़र्क है। तो अल्डिहाइड और कीटोन, एक्चुअली ये वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप जिसके भी पास आता है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, उसे कार्बोनिल कहते हैं। तो ये ग्रुप जिसके भी पास आता है उसको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब इन दोनों के पास सिर्फ यही ग्रुप होता है, इसीलिए इन्हें प्योर कार्बोनिल कहा जाता है। और जो बाकी हैं जैसे एसिड वैसिड, एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, इन लोगों के पास भी ये ग्रुप रहता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। पर इनके पास सिर्फ ये ग्रुप नहीं रहता। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो उसके पास RC डबल बॉन्ड O तो होता है, साथ में OH भी होता है। एस्टर की बात करो उसके पास OR होता है। तो वो कार्बोनिल तो है पर वो प्योर कार्बोनिल नहीं है, उन्हें कहा जाता है इम्प्योर कार्बोनिल। ठीक है ना, क्या कहा जाता है उनको? इम्प्योर कार्बोनिल। और इन्हें कहा जाता है प्योर कार्बोनिल। ठीक है ना। अब अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड तो एक ही टाइप का होगा भाई, सिर्फ एक तरफ ही R होता है उसके। पर अगर कीटोन की बात करूं तो कीटोन के दो तरफ R होता है। तो कीटोन को दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन और एक होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। नाउ व्हाट इज दिस सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल? तो कीटोन सिमेट्रिकल जिसमें R दोनों तरफ सेम होगा, और अनसिमेट्रिकल जिसमें दोनों तरफ R डिफरेंट होगा। समझते हो? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो ये हो गई कहानी इसकी। ठीक है ना, किसकी? अल्डिहाइड और कीटोन के इंट्रोडक्शन की। अब बात करें उनके नाम लिखने की, तो अब IUPAC नेम के लिए तो मैं लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं IUPAC का। ठीक है, अब कॉमन नेम की बातें बता देती हूँ कि भाई कुछ ऐसे ट्रेंडिंग नेम्स है जो इन अल्डिहाइड्स के लिए बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल HCHO, ये सबसे छोटा अल्डिहाइड, इसका एक बहुत ही कॉमन नेम है, इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड पता होगा, फॉर्मेलिन, ये वही है जिसमें बॉडीज़ को, ऑर्गन्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही जो दूसरा अल्डिहाइड होता है, दैट इज़ नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड सीरीज़, ये होता है, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटा ग्रुप, एसिटिक एसिड। ये वाला एसिड जो होता है एसिटिक एसिड, ये वाला कीटोन जो होता है एसीटोन। तो वैसे ये वाला अल्डिहाइड जो है उसे कहते हैं एसिटा अल्डिहाइड, पता होगा तुम लोगों को ये भी। ठीक है, वैसे ही 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड जो होता है प्रोपेनल्डिहाइड कहते हैं उसको। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल्डिहाइड, और 5 कार्बन वाला जो अल्डिहाइड होता है, ठीक है ना, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल और 5 कार्बन वाले को वैलेराल्डिहाइड कहते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, वैलेराल्डिहाइड। ठीक है, 5 कार्बन वाला तो वही फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड और वैलेराल्डिहाइड। सो दीज आर दी कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स।
अब वैसे ही जैसे एल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है वैसे ही कीटोन का कॉमन नेम होता है। देखें ज़रा कीटोन का कॉमन नेम आ गया। ओके ठीक है, कैसे होता है कीटोन का कॉमन नेम? तो भाई कीटोन का कॉमन नेम ये इस तरीके से होता है। अब ये R और R मान लो अगर सेम है, ठीक है, तो अगर मान लो R और R डैश सेम है, इफ़ R इज इक्वल टू R डैश है तो उसको बोलते हैं डाई अल्काइल कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा? डाई अल्काइल कीटोन। अब मान लो अगर अलग है, ठीक है ना, तो फिर उसको क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे ईथर के लिए हमने कल लिखा था इथाइल मिथाइल ईथर, तो वैसे ही इसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इस तरीके का कीटोन है, ठीक है, सबसे छोटा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, क्योंकि मिथाइल दोनों तरफ है, सो इट कैन बी रिटन एज डाई मिथाइल कीटोन। और इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, एक्चुअली इसको डाई मिथाइल कीटोन कोई नहीं बोलता है, इसको सब एसीटोन ही बोलते हैं। और इसका यूपीएससी नेम प्रोपेनोन हो जाएगा, पर इसको प्रोपेनोन भी कोई नहीं बोलता है, इसका एसीटोन नाम इतना फेमस है कि हर कोई IUPAC बोलने वाला भी उसको एसीटोन ही बोलता है, हर कोई उसको एसीटोन ही बोलता है, ठीक है। और फिर सिंपली इस तरीके से मान लो आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, तो आप इसको ब्यूटेनोन लिखोगे IUPAC के हिसाब से, पर यहाँ पे दिस इज इथिल, दिस इज मिथिल, तो इथिल मिथिल कीटोन हो जाएगा वो। अच्छा, मिथिल इथिल क्यों नहीं होगा? तो भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसके भी तो इज्जत करनी पड़ती है। जैसे ये एसीटोन है वैसे ही यहाँ पर मान लो एक जगह बेंजीन लगा दिया, एक जगह ये एसिटा ग्रुप लगा दिया, तो इसको कहा जाता है एसीटोफिनोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। और इसी का एक भाई है, अगर आप दोनों साइड बेंजीन लगा दो, देखो अगर दोनों तरफ आपने मिथिल लगा दिया तो इट इज़ कॉल्ड एसीटोन। दोनों तरफ मिथिल है एसीटोन, एक तरफ मिथिल एक तरफ फिनिल एसीटोफिनोन, और दोनों तरफ बेंजीन तो इट इज़ कॉल्ड बेंजोफिनोन। क्या कहा जाता है उसको? बेंजोफिनोन। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हैं उसको, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर कीटोन्स, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीटोन्स हैं, वो इनकी नाम बता दिए, एल्डिहाइड के नाम बता दिए कुछ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं और बात करते हैं बेटा इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पर, कि इन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जिनसे ये दोनों प्रिपेयर किए जा सकते हैं, कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनसे सिर्फ कीटोन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो अभी हमने शुरुआत की है जिनसे दोनों प्रिपरेशन किए जा सकते हैं, एल्डिहाइड भी प्रिपेयर किया जा सकता है और कीटोन भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। आई होप तुम्हें अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की मेथड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे दोनों प्रिपेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, सबसे पहली मेथड क्या है? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड्स। बाय हाइड्रोलिसिस, ये तो तुम ही कर लोगे, मैं बता रही हूँ सीरियसली, ये तुम ही कर लोगे और इतने खुश होगे ना तुम ये करके, इतना मज़ा आ जाएगा तुमको। भाई जेमिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं? जेमिनल डाइहेलाइड्स यानी ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हों, उनका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? SN रिएक्शन करनी है, यानी हैलाइड जाएगा OH आएगा। तो भाई साहब जब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड जाएंगे और एक ही कार्बन पर 2 OH आएंगे तब क्या होगा? कम ऑन टेल मी, क्या होगा? एक ही कार्बन पर अगर 2 OH आ गए तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, इट विल फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कहानी कुछ ऐसी होगी, देखो मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ तो मान लो RCH2CH2 ऐसा कोई लंबा कंपाउंड है, इसमें यहाँ X लगाए, यहाँ X लगाए, यहाँ H लगाए, ठीक है। अब आप इसके लिए लगवाओगे एक्वस KOH। देखो अल्कोहलिक मत लगवा देना, अल्कोहलिक लगाओगे तो HX रिमूवल हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वस KOH आप लगाओगे, इट विल फॉर्म RCH2CH2, C यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया H। क्या हुआ? आपको आया मज़ा, आपने मज़े से निकाल दिया पानी। जैसे ही निकला पानी तो क्या हुआ? देखो ज़रा,
RCH2 यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड OH, इट विल फॉर्म एन अल्डिहाइड। देखो अल्डिहाइड कॉन्टे का था, एकदम जेमिनल डाइहेलाइड था पर कॉन्टे का था, तो जेमिनल डाइहेलाइड कॉन्टे वाला था तो अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर बीच वाला होता तो देखो ऐसा भी तो हो सकता था, RCXXCH3, ऐसा भी तो हो सकता था। अगर ऐसा होता और उस केस में मैं लगाती एक्वस KOH तो क्या होता, फिर X निकल जाता दोनों, भाई SN रिएक्शन होती। अब मैम SN1 होती कि SN2 होती, दैट डिपेंड्स कि आपने अल्काइल हैलाइड कैसा लिया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम SN1 SN2 दोनों ही केसेस में यही होता कि एक कार्बन पर 2 OH आ जाता, और जैसे ही बच्चों एक कार्बन पर 2 OH आता तो यहाँ से यूं करके वाटर निकल जाता, और जैसे ही यहाँ से वाटर निकलता, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, ये ब्लैक क्यों हो गया रे, इसको रेडी रखना था। ठीक है, यहाँ से वाटर निकलता और वाटर निकलते ही यहाँ पर बीच के कार्बन पे कार्बोनिल बनता, जो कि हमें कीटोन बना के देता। यानी कॉन्टे वाले पे जेमिनल डाइहेलाइड रहेगा, अगर कॉन्टे वाले पे जेमिनल डाइहेलाइड रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, बीच वाले पे रहेगा तो कीटोन बनेगा। देखिए हमारे 11th वाले बच्चों का ऑलरेडी प्रीमियर चल रहा है एंड दे आर गिविंग द आंसर्स, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहेलाइड, बहुत ही रद्दी पढ़ चुके हो। एक्वस KOH लगाया, हेलोजन भगाया, OH लाया, वाटर निकाला, अल्डिहाइड बन गया कॉन्टे वाले के केस में, बीच वाले के केस में बन गया कीटोन। ठीक है, आप चाहो तो इसके ऊपर कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एक, इस पे यहाँ लगा हुआ है Cl, इस पे यहाँ लगा हुआ है Br, लगाओ ज़रा एक्वस KOH लगाओ क्या होता है। ठीक है, एक ये करके देख लो। दूसरा आप चाहो तो CHCl2 और फिर एक्वस KOH लगा के देख लो क्या बनता है फटाफट। चलो कम ऑन, मेक इट फास्टर, करके देखो कुछ बन सकता है क्या आप लोगों से, जल्दी जल्दी। ओके, सो अब चलें आगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, Cl निकलेगा, Br निकलेगा, Cl Br निकल के फिर वही होगा कि भाई दोनों एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, एक ही कार्बन पर 2 OH हो गए तो फिर वही होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। इन दैट केस डबल बॉन्ड O यहाँ पे बन जाएगा, फिर वही यहाँ पर होगा CH3CH, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH, फिर वही होगा, वाटर रिमूव होगा, फिर होगा क्या CH3, यहाँ पे बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें देखो ज़रा, बहुत सिंपल मेथड है। चलूँ आगे, हो गया, बढ़ूँ। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। हाँ, मज़ा आ गया, आज तो दिन बन गया होगा तुम लोगों का। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन देखकर तो मज़ा ही आ गया होगा भाई। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन बताया था, 2 प्रकार का ओजोनोलिसिस, एक ऑक्सीडेटिव एक रिडक्टिव। ठीक है, ऑक्सीडेटिव में ओजोन और H2O2 लगता है, रिडक्टिव में रीएजेंट कौन सा लगता है, याद करो ज़रा, रीएजेंट कौन सा लगता है बेटा रिडक्टिव में। तो रिडक्टिव में रीएजेंट हमको लगता है ओजोन, जिंक और पानी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैंने यहाँ पर अल्कीन ली हुई है तो होता ये है कि यहाँ पर O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और पानी अगर मैं लगा लूँ तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है, और बॉन्ड ब्रेकेज होने के बाद ऑक्सीजन जुड़ जाता है दोनों साइड, यानी R C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O R और R यहाँ पे लग जाएगा। It will form aldehyde and this will form ketone. This is not only the method of preparation of aldehyde and ketone but also the chemical reaction given by an alkene. You will study this reaction only in hydrocarbons also. अल्कीन की केमिकल रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन भी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। वहीं अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तो यहाँ पर ये H जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता, यानी एसिड बन जाता। ये तो कीटोन का कीटोन ही रहता क्योंकि वहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशंस थे। ठीक है,
H केवल OH में कन्वर्ट होता तो एसिड भी बन जाता। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स में भी हम इसको पढ़ सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड में भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किसमें, एसिड में, और रिडक्टिव किसमें, एल्डिहाइड में और कीटोन में। देखो एक ही एग्जाम्पल में दोनों बता दिया, डाई सब्सटीट्यूटेड रहेगा कीटोन बनेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं, इसका ही बढ़िया एग्जाम्पल दे सकती हूँ। देखो HC डबल बॉन्ड CH3 और ये हो गया एक C, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये हो गया H, ठीक है ना। इसको ले लो आप O3 जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एक ले लेते हैं हम इस तरह का कंपाउंड, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो ज़रा इसके केस में क्या बनेगा, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, इसमें लगाओ O3 लगाओ, Zn लगाओ, H2O लगाओ, कम ऑन फास्टर, ठीक है ना। जल्दी से करो, तब तक मैं देखूँ 11th वाले बच्चे कर क्या रहे हैं। चलो बढ़िया चीज़ है, ओके फास्टर। देखें अब क्या होगा। अल्कीन की बात करें, अल्कीन की बात करेंगे तो फिर वही होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे O लगेगा, विच विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, साथ में रहेगा एसीटोन, दिख रहा है, बार बार नाम लिखते रहना इनके ताकि तुम्हें प्रैक्टिस होती रहे। फिर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा जिससे CH3, फिर ऐसा 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 ऐसा, ये कार्बन यहाँ पे आया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी आया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आया H, ये पार्ट बन गया एल्डिहाइड, ये पार्ट बन गया कीटोन। तो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन एज वेल एज फॉर्मल्डिहाइड, एंड इसी का जो ऑक्सीडेटिव वेरिएशन है उससे आप एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो अब चलते हैं फटाफट से आगे, देखते हैं ओहो अल्काइंस, ठीक है। अल्काइंस के हाइड्रेशन से क्या होगा, देखो अल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल प्रिपेयर किया था, याद है क्या। अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये मेथड हमने फिर पढ़ी है, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। ये तीनों मेथड से हमने जब अल्कीन के ऊपर ये तीनों चीज़ें लगाई थी तो अल्कोहल प्रिपेयर किया था। अब वही चीज़ अल्काइन के ऊपर लगाऊंगी तो अल्डिहाइड प्रिपेयर करूंगी, जाके देख लो उस लेक्चर में मैंने ये बोला भी होगा कि जब अल्काइन पे लगाऊंगी तो अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब वही करने वाले हैं हम, अल्काइन पे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में रिएजेंट की अगर बात करूं बच्चों तो रिएजेंट आता है H+ और H2O, ठीक है ना। प्रोसेस क्या होती है तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है विथ रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन, ठीक है ना, ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बनता भी है, रीअरेंज भी होता है, इधर पे एल्डिहाइड कीटोन की फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होगी ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप लोग सिंपल रिएक्शन करके देखो, आप लोग सिंपल एक एग्जांपल लो, आप लोग यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बिना कांटे वाली और एक कांटे वाली ले लो, ठीक है। साथ में करो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वही मैकेनिज्म से करो भाई। H+ है, पाई बॉन्ड है, क्या होगा, come on tell me, H+ भी है, पाई बॉन्ड भी है, what will happen, what will happen, H+ कूदेगा पाई बॉन्ड पे, झूला बनता है, याद है। देखो ज़रा H+ को कुदाओ पाई बॉन्ड पे RC, ठीक है। ये डबल बॉन्ड अभी भी वैसे ही रहेगा CH, और ये यहाँ पे आएगा H+, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है।
अब OH माइनस है, अच्छा कटायन बनना है तो भाई कटायन तो वही होगा कि ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, कटायन अंदर साइड बन जाएगा। एंड सेकेंडली जो मेरा OH माइनस है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, यानी इट विल अटैक टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, अंदर वाले में ये जाएगा तो RC, यहाँ पे लगेगा OH, यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगेगा CH2। देखो ज़रा, अब वो जो बना है, ठीक है, वो जो बना है अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है इन और ये है ऑल, दिस इज इनॉल फॉर्म, ठीक है, इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH। शायद आपको याद होगा, बहुत बार जब बता चुकी हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH घोर पाप, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH घोर पाप। तो देखो जरा क्या होता है पता है, ये अपने आप को ही रीअरेंज कर लेता है। ये कैसे रीअरेंज करता है अपने आप को, देखना ये कैसे रीअरेंज करता है। तो ये हाइड्रोजन इस लो देखो, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन उस कार्बन पे गया तो कार्बन की भूख शांत हो गई, पर ऑक्सीजन भूखा हो गया, तो ये जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्या समझ रहे हो, हाइड्रोजन गया पाई आया, हाइड्रोजन जाना पाई का आना, ठीक है। तो ऐसा होगा तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया CH3, इसने बना दिया कीटोन। इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, यही है टॉटोमेरिज्म बच्चों, बहुत बार हमने बात की है, यही है भाई। जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH होता है तो उधर का H कार्बन पे जाता है और पाई जो है वो ऑक्सीजन खा लेता है, दिस इज ओनली टॉटोमेरिज्म। इसको अगर मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे बताने जाऊँ तो X के ऊपर यहाँ पे OH होता है, ये डबल बॉन्डेड Y होता है, ठीक है, वो ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो यही होता है, ये हाइड्रोजन इधर जाता है, ये पाई इधर आता है, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है तुम्हें X डबल बॉन्ड O, यहाँ पे YH, ठीक है, Y ने H ले लिया, डबल बॉन्ड इसको दे दिया। यही चीज़ मैंने वहाँ पे की हुई है, समझ पा रहे हो क्या, देखो ज़रा। अच्छा, अगर मैं इसी वाली चीज़ को देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 2 करूँ, ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 है, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 2 करूँ, ठीक है, और स्टेप 2 करूँ और मैं वो टॉटोमेरिज्म ना करवाऊँ, ठीक है, मैं उसे ले लूँ किसे, RCOH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें फिर मैं पानी लगा दूँ, फिर से H प्लस लगाऊँ, फिर से OH माइनस का मार्कोनिकॉफ एडिशन कराऊँ, तब भी वही होगा, RCOH OH और इधर आएगा CH3, फिर ये वाटर रिमूव कर देगा और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो वही सेम बनने वाला है, देखो वही होगा, सेम ही चीज़ होगी, चाहे आप इनॉल करवा लो, चाहे आप अगला स्टेप करवा लो। पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम प्रैक्टिकली क्या होगा, तो मैं बोलूँगी भाई प्रैक्टिकली तो इनॉल फास्ट हो जाएगा ना, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन है वो, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन है वो, तो प्रैक्टिकली फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम अल्काइन का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तब हमें मिल जाता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो चलो ज़रा विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम एक एग्जाम्पल किया जाए इसका, ठीक है ना। लेते हैं एक बढ़िया अल्काइन यहाँ पर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसको दो पानी, ठीक है, बनाओ क्या बनता है, एंड कम ऑन, जल्दी करो, ये तीनों क्वेश्चंस करो जल्दी से। देखिए फटाफट से कि अब क्या है ये, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं एसिड हाइड्रेशन करूँगी तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट स्टेप में ही अगर हम देख लेंगे, यहाँ मार्कोनिकॉफ जैसी तो कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे तो OH रहेगा और यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है। फिर वही हो जाएगा कि भाई ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा,
जिससे क्या होगा, इट विल मेंटेन एन इक्विलिब्रियम, वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा उसी के एक स्ट्रक्चर के साथ जो कि रहेगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप इसी स्टेप को सेम रिपीट कर देंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन फिर से कर दो OH की, ठीक है, यू विल गेट द आंसर अगर आपको वो स्टेप नहीं समझता है तो। बट आप ये समझ लो वो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस एक कार्बन का अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन उठा के आपको क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन उठा के, भाई ऑक्सीजन का हाइड्रोजन उठा के अल्फ़ा कार्बन पे डालना है और पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे डालना है। इट्स टू ईजी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने किया होगा सेम चीज़, तो यहाँ पे आया होगा OH, यहाँ पे आया होगा H, फिर वही हो रहा होगा, पाई इधर जाएगा, H इधर आएगा, तो देखो ज़रा क्या होगा, फिर आएगा डबल बॉन्ड O H, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली फिर आएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH2, फिर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा HC डबल बॉन्ड O एंड CH3, इट विल फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड भाई एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। अच्छा एक चीज़ है, मगर ये चीज़ समझ में आती है कि तुम लोगों को, देखो अल्काइन लेने के लिए मुझे कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ही होंगे, ठीक है, 2 कार्बन चाहिए होंगे, यानी कम से कम 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड यहाँ से बनेगा, 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड यहाँ से नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर एक बढ़िया नोट लिख सकती हूँ कि भाई साहब फॉर्मल्डिहाइड जो है वो इस मेथड से नहीं बन सकता, फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, वो नहीं बन सकता बाय दिस मेथड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता इस मेथड से, क्योंकि अल्काइन के लिए कम से कम, अच्छा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन से भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी कम से कम कितने कार्बन चाहिए होंगे, 2 कार्बन चाहिए होंगे, ठीक है ना, 2 कार्बन चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी 2 कार्बन चाहिए होंगे, तो इससे भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनेगा और अल्कीन से भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं अब आगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आई थिंक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है। अच्छा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की तरह मार्कोनिकॉफ एडिशन ही करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, मान लेते हैं पहले तो इसमें रीएजेंट मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, ठीक है, रीएजेंट अगर याद नहीं है तो डाइबोरेन होता है B2H6 अलॉन्ग विथ H2O2 एंड OH माइनस होता है इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। इसका ही दूसरा वेरिएशन है रिडक्शन वाला, जिसमें सेकेंड स्टेप में हम एसिड लेते हैं तो हाइड्रोजन लगता है, अल्केन बनता है, अगर याद होगा तो मान लो मेरे पास इस प्रकार की कोई अल्काइन है, उनके साथ मैंने लगा दिया B2H6 फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में लगा दिया H2O2 अलॉन्ग विथ OH माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, अब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, यानी RC डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे लगेगा OH और यहाँ पे लगेगा H, फिर वही टोटोमेरिज्म करा दो, यानी वही पाई बॉन्ड इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये तो सिंपल इस तरीके से RC, यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और H, दैट इज़ एल्डिहाइड बनाएगा। अच्छा एक चीज़ इसमें समझती है क्या तुम लोगों को, कि पिछली वाली जो मेथड है, ठीक है, उसमें एक ही अल्डिहाइड बन पाएगा, एक ही तरीके से बन पाएगा जब ये वाला लिया हो, अपना एसिटाइलिन लिया हो, ठीक है, तभी एसिटाल्डिहाइड बन पाएगा। बाकी आप कोई भी अल्डिहाइड ले लो, कोई भी अल्काइन ले लो, अल्डिहाइड नहीं बन सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है, हमेशा एडिशन अंदर वाले कार्बन पे ही होगी, जबकि यहाँ पर बाहर वाले कार्बन पे ही हमेशा देखो लगेगा OH, ठीक है। और खैर अगर मेरे पास इस तरह का है अल्काइन तो फिर बात अलग है, इस तरह की अल्काइन है तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो एंटी मार्कोनिकॉफ की बात ही नहीं आती, फिर तो क्या होना है, सिंपल कहीं पे भी कुछ भी चिपका हुआ, आप OH कहीं भी चिपका हो, लेसेंडर्ड मोरेंडर्ड वाली चीज़ देखनी पड़ेगी, पर कीटोन बनना है इसमें तो, ठीक है, इसमें कीटोन बनना है। हाँ एक चीज़ जो मैं तुम्हें बतानी चाह रही थी वो ये है बच्चों, कि ये ऊपर वाला जो मेथड है, जैसे अगर टर्मिनल अल्काइन लिया है, ठीक है, तब फिर अल्डिहाइड बन जाएगा, नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो फिर क्या बनेगा, कीटोन। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि भाई इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइन इन दिस मेथड ओनली, टर्मिनल अल्काइन अगर इस ये वाली मेथड है तो एल्डिहाइड विल फॉर्म, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनल के केस में क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनल के केस में
नॉन टर्मिनल के केस में बन जाएगा कीटोन। ठीक है, चलो फटाफट से लिख लो, तब तक मेरे 11th वाले बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, मैं वो देख लेती हूँ। इस तरीके से हम अल्काइन से बना सकते थे हमारा अल्डिहाइड कीटोन। बहुत ही सिंपल है बनाना, बता चुकी हूँ और तुम्हें आता भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगेन वेरी इजी प्रोसेस, यू ऑल नो। ठीक है, बहुत ही इजी सी चीज़ है। अगर मैं अल्डिहाइड ले रही हूँ तो अल्डिहाइड के साथ मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पे अल्डिहाइड के साथ मुझे यहाँ पे लेना होगा कोई ना कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हो सकता है, तो भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है मेरा पीसीसी, पीडीसी, क्रोमेट हो सकता है, अलोंग विथ क्या बोलते हैं वैसा वाला पिरिडीन टाइप का, क्या बोलते हैं यार उसको, सॉल्वेंट। ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट बोलना चाहिए एग्जैक्टली। पिरिडीन ना लिखूँ मैं, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट हो सकता है वहाँ पर, है ना। तो इन सभी के साथ यहाँ पे अल्डिहाइड लग सकता है, मतलब इन सभी के साथ अगर मैं ऑक्सीडाइज करवाऊँ तो बन सकता है अल्डिहाइड। कॉपर 300 के साथ भी तो बनता है ना शायद, कॉपर 300 डिग्री के साथ भी तो अल्डिहाइड ही बनता है ना। अल्डिहाइड नहीं चाहिए यहाँ पे, अल्कोहल चाहिए, पोंगापन। अल्कोहल लेंगे, अच्छा अल्कोहल भी कौन सा लेंगे, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लेंगे। ठीक है, तब जा करके बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड। वही अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अगर मैं यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाती हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इज कीटोन। ठीक है, और टर्शरी के साथ लगाती हूँ तो टर्शरी के साथ अल्कोहल के साथ कुछ भी नहीं होता है। टर्शरी अल्कोहल के साथ अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाती हूँ तो होती है नो रिएक्शन। हाँ, अगर मैं टर्शरी अल्कोहल के साथ कॉपर 300 लगाती हूँ, याद करो कॉपर 300 के साथ ये स्पेशल रिएक्शन देता है, ये एल्कीन बना देता है, याद आता है क्या। और अगर प्राइमरी वाले के साथ मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाती हूँ तो वो वहाँ पे एसिड बना देता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसी कोई कहानी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे यहाँ पर नहीं लेना होगा। ठीक है ना, आप चाहें तो मैं कुछ बढ़िया एग्जांपल्स यहाँ पे आपको करवा देती हूँ, फटाफट से देखेंगे। CH3, CH2, CHOH, CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC लगा दो या PDC लगा दो, जो भी है। फिर एक काम करो, CH और CH3, CHOH, CH3, CH3, यहाँ पे लगा दो, एक लगा दो एसिडिफाइड KMnO4 अलोंग विथ हीट, एक लगा दो कॉपर 300, एक लगा दो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, देखते हैं दोनों चारों केसेस में। एक यहाँ पे लगा दो PCC। ठीक है, देखते हैं चारों केसेस में क्या होता है। कम ऑन, मेक इट फास्टर, जल्दी करो। कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, देखो हो गया है क्या। PDC लगाया है ऊपर, विच इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ दिख रहा है मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है तो बड़े मज़े में आई कैन फॉर्म अ कीटोन हेयर। फिर यहाँ पे एसिड, अच्छा टर्शरी अल्कोहल है नेक्स्ट में, टर्शरी अल्कोहल है, साथ में एसिड है और KMnO4 है और हीट भी है, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि मुझे मिक्सचर ऑफ एसिड्स देता है। अगर याद हो आपको तो होगा क्या कि यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, कीटोन बन जाएगा। फिर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो 2 कार्बन वाला एसिड, यानी कि मुझे यहाँ पर इस तरह का एसिड मिलेगा और साथ में 1 और 2 कार्बन है तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ CO2 और H2O मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर 300 है, कॉपर 300 के साथ टर्शरी ब्यूटाइलिन, यानी कि ये दे देगा मुझे, अल्कीन दे देगा। ठीक है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 PCC दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे टर्शरी के साथ, समझ में आता है। So by this method you can easily prepare aldehyde और कीटोन as well। ठीक है, और इसके अलावा और भी एक रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो एक बहुत ही अच्छी नेम रिएक्शन है, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हमने पढ़ा था ऑपर्नियर ऑक्सीडेशन, याद है क्या, ऑपर्नियर ऑक्सीडेशन।
और इसी के साथ इसी की साइमल्टेनियस एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एमपीवी रिडक्शन। ओपन लेयर एंड ऑक्सीडेशन एंड एमपीवी रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल लेती हूँ, ब्यूटेन-टोल लेती हूँ, ठीक है, और साथ में मैं एक कीटोन लेती हूँ। समझ में आता है कि एक कीटोन लेती हूँ और एक अल्कोहल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कैटालिस्ट जो लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है क्या बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है ना। कैटालिस्ट जो हम लेते हैं दैट इज़ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। होता क्या है कि इस कीटोन का रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। आप कोई दूसरा अल्कोहल ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये ब्यूटेन-टोल ले लिया, ठीक है ना। इस कीटोन का रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल में और उस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है कीटोन में। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसका देखूं तो रिडक्शन हुआ है, उसका देखूं तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन है तो इसको हम एमपीवी रिडक्शन भी कहते हैं, और इस अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को हम ओपन-लेयर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा शायद, ये पढ़ाया था मैंने। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। इट इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम खुद कीटोन कर रहा है, खुद कीटोन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब आप बोलोगे मैम कीटोन ही तो बनाना है, उसी को ख़राब कर रहे हो, उसी को बना रहे। इट इज़ जस्ट अ मेथड, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अल्कोहल से और कोई तरीका है क्या बनाने का। तो हाँ भाई, सिंडायोल्स हैं हमारे पास अगर, तो सिंडायोल्स से हम अल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं सिंडायोल से अल्डिहाइड और कीटोन, तो आपको पता होना चाहिए। रीएजेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं रीएजेंट पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड दैट इज़ HiO4। एक नया रीएजेंट बताने जाऊँगी आज इसके साथ, ठीक है। आप इसमें लेड टेट्रा एसीटेट भी लगा सकते हो। मेरे कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे शायद इस रिएजेंट को, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इससे पहले नहीं बताया था, आज बताया है। लेड टेट्रा एसीटेट भी सिंडायोल के अंदर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करता है और एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, ठीक है। ये भी वही करता है जो HiO4 करता है। कल ही एक बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल था, वो बढ़िया क्वेश्चन था। खैर वो एग्जाम्पल मैं बाद में कराती हूँ, पहले तो मैं आपको कुछ जनरल रिएक्शन बता देती हूँ उसके अंदर क्या होने वाली है। देखो, जैसे मान लो RC यहाँ पे लगा हुआ है, OH यहाँ पे लगा हुआ है, OH H, ठीक है। होगा क्या कि भाई HiO4 क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्लीव करेगा। मैंने पूरा ही क्लीव कर दिया, ठीक है। इस बॉन्ड को क्लीव करेगा, और जो बॉन्ड क्लीव होता है केवल वहीं OH लगता है। देखो अभी 2 दिन पहले जब अल्कोहल्स में मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर जब पढ़ाई थी, आई एम सॉरी, तो मैंने उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया था, ठीक है ना। फिर उसे करेक्ट भी किया था, अगर आपको याद होगा तो। कोई कुछ कहता है, ओके, अनुश्री भांगी कहती है। चलो, तो इसको तोड़ देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा RCH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, पानी निकल जाएगा, और निकलने के बाद इस तरह का कंपाउंड बनेगा 2 टाइम्स, इधर साइड से भी उधर साइड से भी। यही होता अगर लेड टेट्रा एसीटेट होता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, याद होगा। अगर नहीं होगा तो देखो मैं बता देती हूँ। कुछ ऐसी अल्कीन बनी हुई थी, यहाँ पे लिया था कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 विच इज़ बेयर्स रिएजेंट, सिंडायोल बना दिया था उसने, सिंडायोल बनाया था कुछ ऐसा। एक OH यहाँ लगाएगा, एक OH यहाँ लगाएगा, इसके आगे लगाओ लेड टेट्रा एसीटेट। एसीटेट को कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेड टेट्रा एसीटेट क्यों ऐसा करता है, क्योंकि एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो, लेड का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट लेड +4 से ज़्यादा +2 में स्टेबल रहता है। तो लेड क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा और इन OH ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो उस चक्कर में ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH लग जाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो देखो ज़रा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो 10 मेंबर्ड रिंग नीचे में बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ से तोड़ना पड़ेगा इसे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा कीटोन, यहाँ पर भी कीटोन बन जाएगा, यहाँ पर भी, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, ये छठवा हो गया। ठीक है, इस तरीके से कीटोन बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। याद आता है क्या? इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे अल्कोहल, अल्कीन और क्या क्या किया था हम लोगों ने? अल्कीन से बनाया था। पहले तो अल्काइल हैलाइड से बनाया था। ठीक है, अल्केन से नहीं बना सकते हम, क्योंकि फ्री रेडिकल करना पड़ेगा, फिर डाई हैलोजनेशन करना पड़ेगा, फिर डाई हैलोजनेशन से डाई अल्काइल हैलाइड बनेगा। डाई भी जेमिनल वाला बनना चाहिए, जेमिनल वाले से हमने हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड कीटोन बनाया। फिर हमने अल्कीन से बनाया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से, फिर अल्काइन से बनाया हाइड्रेशन से, और अल्कोहल से बनाया ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। तुरंत आप देखेंगे अगला वीडियो, जिसके अंदर मैंने बाकी के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस बताए हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट से अगला वीडियो देखो और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे, फिर जाएंगे केमिकल रिएक्शंस की तरफ। सो टिल देन फटाफट से आओ जल्दी अगले वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।